आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नमाज की हर रकात में 2 सजदे और 1 रुकू ही क्यों होता है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फजर, असर और मगरिब में रकात कम और जोहर और इशा में रकात ज़्यादा क्यों है। और मेरे भाइयों, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि नमाज के ज़रिए से हमारे दिमाग तक खून कैसे पहुंचता है, और अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अपने पूरे देश अमेरिका में नमाज क्यों लागू करवाना चाहते थे। इन सारे सवालों का जवाब जानने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। और मेरी बहनों, इस वीडियो को हमने काफ़ी तहकीक, काफ़ी रिसर्च करके आसान अंदाज में बनाया है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुसलमानों का पहला फ़र्ज नमाज है, और मैदान महशर में सबसे पहले इसी के बारे में पूछा जाएगा। और मेरी बहनों, जहां नमाज से इंसान की रूह को फ़ायदे और सुकून मिलता है, वहीं साइंस के हिसाब से इसके जिस्मानी और दुनियावी फ़ायदे और बरकत भी बहुत है। आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज में छुपे हुए एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। तो आप जानते हैं, अल्लाह का कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं होता। हम आपको नमाज में छुपे हुए एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे नमाज पढ़ते वक्त आपने सोचा है कि एक रकात में 2 सजदे और 1 रुकू ही क्यों होता है। तो जानते हैं, अल्लाह का कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं होता। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर नमाज फ़र्ज़ किया तो यकीनन इसमें भी हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हैं। नमाज के हर रकात में 2 सजदे होते हैं, और इन 2 सजदों के राज के बारे में उलिमा ये कहते हैं कि एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। और जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा न करने पर शैतान को क़यामत तक के लिए सज़ा मिली, तो उन फरिश्तों ने एक और सजदा शुक्राने का किया कि हम अल्लाह के हुक्म से इनकार करने वालों में से न थे। लिहाजा इसलिए नमाज में 2 सजदे फ़र्ज और ज़रूरी हो गए, और रुकू एक ही रहा। तो अब इस सजदे की इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इस बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो आज के ज़माने के साइंटिस्ट के हिसाब से इंसान गोश्त, हड्डियों वगैरह से मिला हुआ सिर्फ एक पुतला ही नहीं, बल्कि इस मिट्टी के पुतले के अंदर एक कीमती चीज़ भी है। और हर इंसान के अंदर 3 जनरेटर काम कर रहे हैं। जैसे कि इंसान जब नियत बांधने के लिए दोनों हाथ उठाकर कानों की जड़ों पर अंगूठा लगाता है, तो कान की जड़ में मौजूद बिजली की तार जैसी पतली नस के जरिए दिमाग को सिग्नल पहुंचता है, और दिमाग उन हिस्सों को चार्ज करता है जिनको अकल नज़रअंदाज कर रहा था। और जब दिमाग के ये हिस्से चार्ज हो जाते हैं, तो दिमाग में रोशनी का एक धमाका होता है, जिसका असर पूरे शरीर में फैल जाता है, और पूरा शरीर दिमाग की तरफ ध्यान लगाता है, जिनमें रूहानी ताकतें छुपी हुई है। दूसरी तरफ दिमाग से एक बिजली की चमक हाथों की तरफ चली जाती है, और जब दूसरे जनरेटर यानी नफ्स जब नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं, तो हाथों में मौजूद कंडीशनर से नीचे जनरेटर में बिजली जमा हो जाती है, और नाफ के नीचे हाथ बांधने की वजह से जिनसी ख्वाहिश कंट्रोल होती है। और जब हम हाथ कंधों तक उठाते हैं, तो बाजुओं में कंधों के पट्ठों और कंधों के नस और पट्ठों का एक्सरसाइज होता है। और जिनको दिल की बीमारी होती है, उनके लिए ऐसा एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाता है। और ये एक्सरसाइज लकवा के खतरों से बचाता है। साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से नमाज में कायम यानी खड़े होने की वजह से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि वजन दोनों पाँव पर बराबर पड़ता है, और आखिर सजदे की जगह पर टिकी रहने से
दिल के काम करने में आसानी होती है और इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, जिससे इंसान का शरीर मजबूत होता है और रुकू से कमर दर्द की तकलीफ दूर हो जाती है। रुकू की हालत में ऊपर के आधे जिस्म में झटके की वजह से ज़्यादा खून का उतार चढ़ाव होता है और इसी तरह दोबारा खड़े हो जाने से यानी रुकू से उठ जाने पर चेहरे और सर में खून का उतार चढ़ाव जो रुकू की हालत में बढ़ गया था वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे नसों में लचक की ताकत बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और लकवा के खतरे कम हो जाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि जब नमाजी सजदा करता है तो उसके दिमाग की नसों की तरह खून ज़्यादा हो जाता है, जबकि जिस्म के किसी भी पोजीशन में खून दिमाग की तरह ज़्यादा नहीं हो जाता। सिर्फ सजदे की हालत में दिमाग और दिमागी हिस्सों में खून पहुंचता है, जिसकी वजह से दिमाग और नज़र तेज हो जाते हैं और ऐसे ही जलसा करना यानी दोनों सजदों के बीच बैठना घुटनों और पिंडलियों को मजबूत बनाता है। नमाज के ख़त्म होने पर जब हम सलाम फेरते हैं तो इस काम से गर्दन के हिस्सों को ताकत मिलती है और इंसान खुशहाल और तंदुरुस्त रहता है। इन सब बातों का फ़ायदा उस वक्त पहुंचता है जब हम नमाज को पूरे इत्मीनान और सुन्नत के मुताबिक पढ़े और जल्दबाजी से काम ना ले यानी जल्दबाजी ना करे। अब नमाज पढ़ने में कितने शारीरिक फ़ायदे छुपे हुए हैं इसका अंदाज़ा आपको हो चुका होगा, जिसके बारे में एक अमेरिका के डॉक्टर का बयान भी आया था, जिसने कहा था कि मेरा दिल करता है कि पूरे देश में नमाज लागू कर दूं, क्योंकि जितना रिसर्च मैंने इस मामले में किया है तो मैं ये जान चुका हूँ कि इसके अंदर इतने फ़ायदे छुपे हुए हैं कि जिसका कोई हद नहीं। अगर इंसान के जिस्म को साइंस की नज़र से देखा जाए तो इंसान का दिल एक पंप की तरह है। इसका एक इनपुट भी है और एक आउटपुट भी है। जब इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो जिस्म के जो हिस्से नीचे होते हैं उनमें ऊपर के मुकाबले खून का दबाव ज़्यादा होता है, मतलब खून नीचे के हिस्सों में बिल्कुल पहुंच रहा होता है, लेकिन ऊपर के हिस्सों में इतना नहीं पहुंच रहा होता। जब कोई ऐसी पोजीशन आता है कि इंसान का सर नीचे होता है और दिल ऊपर होता है तो खून सर के अंदर भी अच्छी तरह पहुंच जाता है। आदमी सजदा थोड़ा लंबा कर ले तो महसूस होता है कि चेहरे की जो पतली पतली नस है उनमें भी खून पहुंच गया। आमतौर पर इंसान बैठा, लेटा या खड़ा होता है। बैठने, खड़े होने और लेटने से इंसान का दिल नीचे होता है जबकि सर ऊपर होता है। एक ही सूरत ऐसी है कि जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे, लिहाजा खून अच्छी तरह से चेहरे की स्किन में पहुंच जाता है। मेरी बहनों, आज के ज़माने में साइंटिस्ट की एक और रिसर्च में ये बात पता चली है कि चर्बी जो दिल के नसों में जम जाती है धीरे धीरे हमारी नसें सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और लकवा जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती है। आमतौर पर इंसानी बदन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 250 मिलीग्राम के बीच में होती है। खाना खाने के बाद हमारे खून में इसकी मात्रा अचानक बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को जमने से पहले इसको पिघलाने का एक आसान और कुदरती तरीका अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज की सूरत में हमें दिया है। दिन भर में एक मुसलमान पर फ़र्ज की गई 5 नमाज में से 3 यानी फजर, असर और मगरिब ऐसे वक्त में अदा की जाती है जब इंसान का पेट आमतौर पर खाली होता है। चुनाचे नमाज की रकात कम रखी गई है। नमाज जोहर और नमाज ईशा आमतौर पर खाने के बाद पढ़ी जाती है, इसलिए उनकी रकात ज़्यादा यानी 12 और 17 रखी गई है ताकि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा को पिघला जाए। रमज़ान शरीफ में इफ्तार के बाद आमतौर पर खाने और पीने की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बदन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आम दिनों के मुकाबले थोड़ी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए
ईसा की 17 रकात के साथ 20 रकात नमाज तरावी भी रखी गई है। नमाज के जरिए कोलेस्ट्रॉल को बराबर रखने की कोशिश इस नए जमाने के रिसर्च के जरिए सामने नहीं आई, बल्कि इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी बहुत मायने रखती है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी खुराक के कोलेस्ट्रॉल को अल्लाह ताला की याद और नमाज की अदायगी के जरिए कम करो। अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद और उनके तरीके के मुताबिक 5 नमाज उनके सही टाइम पर पढ़े तो जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसकी अच्छे तरीके से हल्की फुल्की कसरत ना हो जाए, यानी एक्सरसाइज ना हो जाए। तो मेरी बहनों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं? इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको इस वीडियो में ऐसी कौन सी बातें हैं जो समझ में नहीं आई, वे भी आप लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।